Hello students, welcome to the new lesson for class 5 EVS chapter number 4 Traditional Games of India. What is the meaning of traditional? Traditional means पारंपरिक, गेम्स मतलब खेल ऑफ इंडिया भारत के, यानी भारत के पारंपरिक खेल, वैसे खेल जो कि ग्रामीणों स्तर पर खेले जाते हैं या फिर किसी विशेष अवसर पर खेले जाते हैं, उस प्रकार के खेलों को, उन प्रकार के खेलों को ट्रेडिशनल गेम्स कहते हैं। I asked my mother what games she played when she was young. मैंने अपनी माँ से पूछा कि जब वो छोटी थी तो वो कौन सा खेल खेला करती थी। My mother said that when she was young, girls were not encouraged to play most of the games that boys played. मेरी माँ ने कहा कि उसके ज़माने में लड़कियों को वैसे गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित, इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, जो कि प्रायः लड़के लोग खेला करते थे। दे प्लेड गेम्स लाइक खो खो, हॉप स्कॉच एंड कबड्डी। आस्क्ड माई मदर मोर अबाउट द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। और उस समय लड़के कौन सा खेल खेला करते थे तो खो खो, स्टप्पू, कबड्डी इत्यादि जैसे खेल खेला करते थे। अब मैंने अपनी माँ से, यानी जो लेखिका है, जो साइना है, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ से भारत के अन्य पारंपरिक खेलों के बारे में पूछा। Games and martial arts have been an important part of Indian culture. खेलों में मार्शल आर्ट भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी, अभिन्न, पार्ट का मतलब हिस्सा, कल्चर मतलब संस्कृति। तो खेलों में मार्शल आर्ट भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से ही। एंशिएंट शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, पुराने समय से ही मार्शल आर्ट नामक खेल हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। आवर कंट्री हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स लाइक हंटिंग, बोट एंड चैरियट रेसिंग, रेसलिंग, खो खो एंड आर्करी। हमारे भारत में बहुत विभिन्न प्रकार के, लार्ज वैरायटी ऑफ मतलब बहुधा प्रकार के, विविध प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के पारंपरिक खेल खेले जाते हैं। जैसे हंटिंग का अर्थ होता है शिकार करना, शिकार, बोटिंग नौका चालन, चैरियट रेसिंग रथ दौड़, रेसलिंग कुश्ती, खो खो और आर्करी का मतलब होता है तीरंदाजी। इस प्रकार के पारंपरिक खेल खेले जाते हैं। सम ऑफ द गेम्स दैट आर स्टिल प्लेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और सम ऑफ दीज गेम्स आर स्टिल प्लेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार के कुछ खेल खेले जाते हैं। अब साइना वांट्स टू नो, साइना ये जानना चाहती है, नेम 2 गेम्स इज दैट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्लेड व्हेन दे वेर यंग। आपके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके माता पिता जब छोटे थे कौन सा खेल खेलते थे। ग्रैंडफादर के बारे में यहाँ लिखिए, ग्रैंड मदर के बारे में लिखिए, यदि वो जीवित हैं तो नाना नानी जी से आप पूछ लीजिए। उसके बाद आप अपने माता से और पिताजी से और माता जी से ये प्रश्न जरूर पूछें कि जब वो छोटी थी तो कौन सा खेल उन्हें पसंद था। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द लोकल गेम्स ऑफ इंडिया। लोकल मतलब होता है स्थानीय, भारतीय स्थानीय खेल। अब स्थानीय खेल किसे कहते हैं? जो कि ग्रामीण स्तर पर खेले जाते हैं। ऐसे खेल जो कि ग्रामीण स्तर पर खेले जाते हैं उन्हें लोकल गेम्स कहते हैं। तो भारत के कुछ ग्रामीण खेल के बारे में इस सेगमेंट में पढ़ेंगे। Some games are played in certain areas.
कुछ खेल विशिष्ट क्षेत्रों में खेले जाते हैं। दीज आर कॉल्ड लोकल गेम्स ऑफ दैट प्लेस। ये उस क्षेत्र के स्थानीय खेल कहे जाते हैं। बोट रेस, नौका चालन प्रतियोगिता, ये कहाँ होती है? द बोट रेस ऑफ केरला कॉमनली कॉल्ड वल्लम कली इज वेरी फेमस। केरला का नौका चालन प्रतियोगिता, जिसे कि वल्लम कली कहते हैं, यह बहुत प्रसिद्ध है। इट इज़ हेल्ड ऑन ओनम इन द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर, अगस्त और सितंबर। यह ओनम के शुभ अवसर पर, ओनम एक प्रकार का त्यौहार है, ओनम के शुभ अवसर पर जो कि अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है, तो उस त्यौहार के अवसर पर यह खेल खेला जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। यह दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट खेल है। इट्स स्नेक बोट हैज़ 25 सिंगर्स एंड 100 to 130 ओर्समैन। हर एक बोट पर लगभग 25, इस सर्पीले आकार के इस बोट पर लगभग 25 गायक होते हैं और 100 से लेकर 130 नौका चलाने वाले ओर्समैन, चप्पू चलाने वाले लोग होते हैं, यानी जो नाव को खेते हैं, यानी नाव को खेने वाले लोग 100 से 130 की संख्या में होते हैं और इस पर जो गाने वाले लोग होते हैं, जो गीत गाते हैं, वो 25 लोग होते हैं। और नौका की जो आकृति होती है वो सांप के जैसी सर्पीली होती है, यानी स्नेक बोट इसलिए कहा जाता है। द बोटमैन सिंग अ सॉन्ग कॉल्ड वच्चीपट्टू। और जो बोटमैन है, इस पर सवार जो लोग हैं, वो वच्चीपट्टू नामक गीत गाया करते हैं। कबड्डी। कबड्डी इज़ एन ओल्ड एंड पॉपुलर गेम। कबड्डी बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध खेल है। इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स विद 7 प्लेयर्स इन ईच। यह 2 टीमों के बीच में खेला जाता है, जिसमें हर एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। बोथ मेन एंड वोमेन प्ले इट। महिला और पुरुष दोनों ही इस खेल को खेल सकते हैं ऑन अ लेवल्ड एंड सॉफ्ट ग्राउंड, जो कि बराबर किया हुआ और जो ग्राउंड बराबर किया हुआ, समतल किया हुआ हो और सॉफ्ट हो, जहाँ की मिट्टी भुरभुरी हो, उस सतह पर यह खेल खेली जाती है। इट रिक्वायर्स स्किल। इसमें आपकी काबिलियत की आवश्यकता होती है, स्टैमिना, आपकी ताकत की आवश्यकता ज़रूरत होती है, एंड क्विक रिफ्लेक्सेस, और किसी भी परिस्थिति के प्रति आप में तुरंत रिएक्शन करने की क्षमता, क्विक रिफ्लेक्स मतलब तेज़ी से रिएक्ट करने की क्षमता होती है। आप इस चित्र में खिलाड़ियों को कबड्डी खेलते हुए देख सकते हैं। इट इज़ प्लेड एज हुतुतु इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसे हुतुतु कह करके भी बुलाया जाता है। स्टूडेंट्स, this is all for today. In the next video, I will come up with the next part of this chapter. Thank you very much.